एनटीपीसी घटना चक्र सीरीज में रसायन शास्त्र का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीरीज तीसरा है। यदि आप इसके पहले 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा ए, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। परमाणु भार इसका प्रमुख भाग होता है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। इसका सही आंसर होगा ए, 1836। निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अणु, परमाणु तथा मिश्रण विभाज्य है। अणु का विभाज्य परमाणु में और परमाणु का विभाज्य मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। इसका सही आंसर है बी, 10⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, नाभिकीय त्रिज्या की कोटि 10⁻15 मीटर होती है। यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर है डी, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है। पदार्थ की आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है। इसका सही आंसर है बी, वाष्प की सांद्रता करके आणविक भार की गणना की जा सकती है। किसी पदार्थ के अनुभार उसके वाष्प सांद्रता घनत्व के दुगने के बराबर होता है। अनुभार इजकल टू होता है, अनुभार इजकल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व CaOH होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर होगा बी, सेलेक्ट लाइम, अर्थात बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने को ही सेलेक्ट लाइम के रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर होगा सी, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इसका सही आंसर होगा बी, बीटा कण। एक बीटा कण, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा कण है। विशिष्ट प्रकार की रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बीटा कण बीटा के क्षय के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां PDF मिल जाएगा। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इसका सही आंसर होगा सी, परमाणु क्रमांक पे। हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है। हाइड्रोजन कांच पर प्रहार करती है। इसका सही आंसर होगा बी, फ्लोरीन। क्लोरीन
फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोरीन कांच की बोतल में नहीं रखते हैं तथा हाइड्रोजन फ्लोरीन का उपयोग कांच की खुदाई अर्थात कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। एल्केन का सूत्र होता है इसका सही आंसर होगा बी, CnH2n+2। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत, पोटेशियम है 39, 39 + 54 + 16 × 4, सभी को ऐड करने के बाद आता है 157 में पोटेशियम का 39 है, 39 × 100/157 लगभग 25%। तो यहाँ पे 24% अप्रोक्स बराबर हो जाएगा। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से अवयव समस्थानिक की विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, नाभिक में भिन्न भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। ऐसे दो तत्वों जिसको इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, समभारिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, समस्थानिक। तत्व के समस्थानिक कभी नहीं हो सकता। तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा ए, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन सल्फर का 16 होता है आणविक सूत्र और फास्फोरस का 15 और सिलिकॉन का 14। ये आइसोटोन्स कहलाएंगे क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसमें 15 एवं 16 है जबकि सल्फर में प्रोटॉन की संख्या 16 और 16 है और फास्फोरस में सिलिकॉन की बात की जाए तो 14 और 16 है। 14 16 और इसमें है 15 और 16। फास्फोरस में 15 और 16 होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा डी, एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। इसका सही आंसर होगा 1। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 है अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी। किसी तत्व के परमाणु भार 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसी तत्व को प्रोटॉन संख्या होगी। किसी तत्व की परमाणु भार 35 तथा इलेक्ट्रॉन 18 है तो उस तत्वों के प्रोटॉनों की संख्या होगी। इसका सही आंसर होगा बी, 18। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? इसका सही आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्योंकि CH4 का बंध कोण का मान 109.28 डिग्री होता है। H2O में 105 डिग्री और BF4 में 90 डिग्री और कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री होता है। अतः सर्वाधिक CO2 में है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हो गया और कल हम लोग भारतीय भूगोल में आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।